our title is diagnostic imaging, surgery 302, offered by Sir Ahmad Nawaz Sir. I will tell you something about the scattered radiation and the dark room process. Okay, let me to explain something about the scattered radiation. पहले तो ये कि scattered radiation है क्या? इसके scattered radiation उसे कहते हैं कि जब ये जो आपके रेज हैं, एक्स रेज, वो जब इमिट होते हैं, एक्सपोज होते हैं एक्सरे ट्यूब से, तो वो हिट करेंगे किसको? बॉडी को हिट करेंगे, टारगेट को, पेशेंट को हिट करेंगे। तो जब निकलते हैं ट्यूब से, एक्सरे ट्यूब से जब ये रिलीज होते हैं एक्सरेज या एक्सपोज होते हैं, तो इसको कहते हैं प्राइमरी रेडिएशन। वो प्राइमरी सोर्स होता है, एक्सरे जो ट्यूब है वो प्राइमरी सोर्स होता है इसका, एक्सरेज का। तो जैसे वो हिट करेगा, जाकर बॉडी को हिट करेगा, पेशेंट की बॉडी को हिट करेगा, तो यहाँ से रेज जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में फैलते हैं। इसको कहते हैं स्कैटरिंग। सिंपली स्कैटरिंग का मकसद यही है कि फैलाव, मुख्तलिफ जो डिफरेंट डायरेक्शन में वो उसका फैलाव होगा, इसको सिंपली स्कैटरिंग कहेंगे। जैसा कि ये रेडिएशंस हैं, तो इस हवाले से एक्सरे की वो हो रही है स्कैटरिंग, तो इसको कहेंगे स्कैटर्ड रेडिएशन, मींस कि एक्सरेज का। अब स्कैटर्ड रेडिएशन जो है, मैंने जैसे बताया कि भाई एक्सरे ट्यूब से जब निकलेंगे तो वो प्राइमरी रेडिएशन कहलाएंगी, और जब ये हिट करेंगी बॉडी से तो मुख्तलिफ एंगल्स में उनकी स्कैटरिंग होती है, और इसको कहते हैं सेकेंडरी रेडिएशन। तो स्कैटर्ड रेडिएशन की डेफिनेशन ये होगी, the scattering of the X-rays, which is the secondary type of radiation, by hitting the body, or you can say simply body means patient, by hitting the patient body or by hitting the patient surface. This is simply scattered radiation. Okay. इसके बाद ये आता है कि भाई scattered radiation के कितने अक़साम हैं, how many types of the scattered radiation. Mainly scattered radiation के दो types हैं, नंबर 1 फॉरवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन और नंबर 2 बैकवर्ड स्कैटर्ड रिएक्शन और स्कैटर्ड रेडिएशन। तो फॉरवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन किसे कहते हैं? फॉरवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन उसे कहेंगे कि जब प्राइमरी बीम टकराए और वो किसी साइड में उसका फैलाव हो, लेकिन 90 की डिग्री बने या 90 से कम बने, 80 हो सकती है, 70 हो सकती है। जैसे कि मैथमेटिक वाले अच्छे जानते होंगे कि उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 से जिसकी कम मेजरमेंट कम होगी उसको हम एक्यूट एंगल वाकई कहते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा प्राइमरी जो बीम है, प्राइमरी सोर्स से एक्सरे निकला और उसने हिट किया पेशेंट की बॉडी को, और 90 या 90 से कम उसकी स्कैटरिंग हुई एंगल से, तो इसको हम फॉरवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन कहेंगे। ठीक है। उसके बाद बैकवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड की तरफ जाए, एक्सरेज जो टकराएंगे बॉडी से और उनकी स्कैटरिंग हो, वो आइदर 180 पर हो या 90 से अबव हो। 10 भी 100 हो सकता है, 110, इसको हम वाकई मेरे ख्याल में ऑब्स्ट्यूज एंगल कहेंगे 90 से अबव। तो वो 90 से अबव होगी, 100 हो सकती है, 101 हो सकती है, 10 हो सकती है, 180 भी हो सकती है। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इसको कहते हैं बैकवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन। ठीक है। ये दो इसके मेन अक़साम थे जो मैंने आपको बताए। नंबर 1 फॉरवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन और नंबर 2 पर बैकवर्ड स्कैटर्ड रेडिएशन। उसके बाद ये आता है कि व्हाट इज रॉन्ग विद स्कैटर्ड रेडिएशन, और व्हाट डज द स्कैटर्ड रेडिएशन, व्हाट इज इट इफेक्ट ऑन द इमेज फॉर्मेशन, मींस रेडियोग्राफिक फिल्म। तो ब्रॉडली इसका आंसर क्वेश्चन का यही है कि ये कंट्रास्ट जो है, इमेज कंट्रास्ट, उसको रिड्यूस करेगा। स्कैटरिंग जैसे होगी तो वो टारगेट जो है वो आप सही नहीं अचीव होगा। टारगेट का मेरा मकसद ये है कि आपका इमेज कंट्रास्ट ब्लैक एंड जो वाइट है उसमें डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश जो कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, तो धुंधला हो जाएगा इमेज, फॉगिंग काज करेगा। सिंपली फॉगिंग मीन्स धुंधलापन। तो धुंधलापन जब काज कराएगा तो आपको एक्सरे आप रीड नहीं कर सकेंगे, जो रीडिंग होगी वो सही नहीं कर सकेंगे, ये आपको मुश्किलात होगी, फॉगिंग होगी, तो आपको आपका जो टारगेट होगा उसमें आपको डिफिकल्टी होगी। तो सिंपल आंसर ये है कि स्कैटर्ड रेडिएशन काजेज टू रिड्यूस द कंट्रास्ट, द इमेज कंट्रास्ट, सिंपली फिल्म कंट्रास्ट, रेडियोग्राफी कंट्रास्ट। अच्छा, इसके बाद ये है कि हम कैसे इसको लिमिट करें, हाउ टू लिमिट द स्कैटर्ड रेडिएशन, या स्कैटर्ड रेडिएशन को कैसे स्टॉप किया जाए। भाई जब नुकसान करेगा, हमें जो हमारा टारगेट है वो अचीव नहीं होगा, या जो हम देखना चाहते हैं, डायग्नोस्टिक इमेज जो देखना
उसमें अगर डिफिकल्टी आ रही है और हमें मुश्किलात पैदा हो रही है इस स्कैटर्ड रेडिएशन की वजह से, तो हम इसको कैसे कंट्रोल करें, हाउ टू लिमिट द स्कैटर्ड रेडिएशन, इसको कैसे हम जो लिमिटेशन इसकी लिमिटेड ये कैसे होगा, स्टॉप कैसे करें, या सिंपली आप कहें कि कंट्रोल कैसे करें। तो हमारे पास जो है मेरे ख्याल में 2-3 तरीके हैं। या तो आप इसके लिए कोलीमीटर यूज कर सकते हैं जिसे बीम कोलीमीटर कहते हैं, या इसके लिए आप ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसके लिए फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें जो आपको काम आएंगी। नंबर 1 को मैं बात करता हूँ बीम कोलीमीटर पर। तो बीम कोलीमीटर इज नथिंग इज ए डिवाइस टू रिस्ट्रिक्ट द स्कैटर्ड रेडिएशन। तो अच्छा, ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है इसको कम करेगा, रिस्ट्रिक्शन करेगा। रिस्ट्रिक्ट करेगा का मतलब है कि स्कैटर्ड रेडिएशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसकी वजह से ये होगा कि आपका जो इमेज है, डायग्नोस्टिक इमेज, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बीम कोलीमीटर कहते हैं उसको, जो हम यूज कर रहे हैं इधर स्कैटर्ड रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि भाई जो हमारे ये है एडवांटेज इसका ये है कि ये आपका इमेज कंट्रास्ट उससे बेहतर होगा, एक्सपोजर भी बेहतर होगी। जब एक्सपोजर सही होगी तो लाजमी सी बात है कि रेडियोग्राफी की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज हो, वो ज्यादा होगी। रेडियोग्राफी क्वालिटी जो है मीन्स गुड कंट्रास्ट होगा, तो मीन्स कि आपका जो रेडियोग्राफिक फिल्म बनी है वो गुड उसका होगा, एक्सपोजर अच्छा हुआ है एक्सरेज का और लिमिटेड हुआ है, तो ज्यादा उसमें जो है गुड क्वालिटी रेडियोग्राफ आप पाएंगे। उससे बेहतर इमेज भी होगा, डायग्नोस भी बेहतर कर सकेगा डॉक्टर या वेटनरियन या फिजिशियन। उसके बाद ये है कि गिल्ड। अच्छा, गिल्ड भी एक बेहतर तरीका है। गिल्ड को कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रिप्स हैं, सिंपली अल्टरनेट स्ट्रिप्स हैं मुख्तलिफ चीजों की। जैसे हमारा ये इसमें लीड आ जाता है जो रेडियो डेंस है। अच्छा, इसमें 2 चीजें होती हैं गिल्ड में। तो गिल्ड की जैसे मैंने कहा कि अल्टरनेट ये स्ट्रिप्स होती हैं, तो इसमें एक तो ये है कि भाई लीड है, और दूसरी उसको रेडियो डेनिस कहेंगे जो रोकेगा, और दूसरी जो चीज होती है वो रेडियो ल्यूसेंट है, जैसे जैसे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम। ठीक है, वो ये दोनों चीजें यूज होती हैं। अच्छा, फिर ये बात आती है कि ये कहाँ पर यूज करेंगे भाई। इसके तहत रेडिएशन को तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो जो बॉडी है पेशेंट की वो, और जो आपका ये बॉडी पेशेंट की और कैसेट के बीच में इसको रखेंगे ग्रिड को। तो इसका जो रेशो होना चाहिए वो 4:1 होना चाहिए। 4:1 का मतलब है कि लीड जो होनी चाहिए वो 4 स्ट्रिप्स होनी चाहिए, और जो 1 है वो आपका एल्यूमिनियम है। या 6:1 यूज करें या 4:1 करें, दोनों बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, नहीं, लीड जो होता है 4 होता है और एल्यूमिनियम जो होता है वो 1 होता है, जैसे नोट्स में लिखा हुआ है या मैंने पढ़ा है। अगर कोई और भी इसमें चेंजिंग होगी तो मैं आप नेट पर पढ़ लीजिएगा इसका रेशो क्या है, लेकिन जो नोट्स में लिखा हुआ है या जो मैंने पढ़ा है वो 4:1 है और 6:1 है, और ब्रैकेट में लीड रेशो एल्यूमिनियम लिखा हुआ है ये इसमें। ठीक है, अच्छा, फिर ये कि अच्छा, जो सेकेंडरी रेडिएशन है वो एल्यूमिनियम एब्जॉर्ब करेगी। स्कैटर्ड रेडिएशन, प्राइमरी तो काम उसका है जो जैसे ये निकलती हैं तो लीड भी इसको रोकेगी, जो इसमें लेयर है लीड का स्ट्रिप्स हैं वो भी इसको रोकेंगी, और प्लस में ये हम एल्यूमिनियम वो सेकेंडरी रेडिएशन को कंट्रोल करेगी। अच्छा, एक और बात है कि फिल्टर पेपर्स भी हैं, यूज करते हैं, फिल्टर्स यूज करते हैं, वो भी इसको लिमिट करते हैं एक्सरे रेडिएशन को। तो इनकी जो पोजीशन होती है वो होती है एक्सरे ट्यूब और पेशेंट के बीच में। तो इसका मेन मकसद ये है जो फिल्टर हैं कि जो लेस एनर्जेटिक एक्सरेज हैं उनको वो एनर्जेटिक जो हैं एक्सरेज उनको कंट्रोल करेगा, फिल्टर उनको कंट्रोल करेगा। तो ये होगा कि वो जो लेस एनर्जेटिक आपका एक्सरे है वो वहां पर फिल्म तक पहुंचेगा ही नहीं, तो उसको पहले रोकेगा, तो स्कैटरिंग की जो खदशात हैं वो कुछ लिमिट हो जाएंगे। मीन्स कि इसका मेन मकसद यही है। तो एक्सपोजर भी कम होगा, और एक्सपोजर कम ये होना चाहिए गुड कंट्रास्ट के लिए या गुड क्वालिटी का जो है डोज पे भी वो डिपेंड करता है, प्लस में एक्सपोजर कितना हुआ है और डोज आपने कितना दिया है वो भी रेडियोग्राफी क्वालिटी पर असर करेगा, असरअंदाज होता है, ये फैक्टर है। तो फिल्टर अगर आप यूज करेंगे तो ये जो लेस एनर्जेटिक जो एक्सरेज हैं वो उनको लिमिट करेगा, इंपॉर्टेंट इसमें। अच्छा, इसके बाद ये हो गया स्कैटर्ड रेडिएशन हो गई, इसका ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। और ठीक है, दूसरा